बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स of 9th class of Ali Higher Secondary School शहदादपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उनमें से चंद साइंटिस्ट का जिक्र यहाँ पर करते हैं जिन्होंने बायोलॉजी में बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ का। wrote a book अल हैवान, इसने एक किताब लिखी थी अल हैवान, इन विच ही डिस्क्राइब द 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। यानी एक मतलब अल हैवान किताब लिखी, उस किताब के अंदर 350 किस्म के एनिमल्स की खासियतों को डिस्कस किया, वहाँ पे लिखा, ठीक है, डिस्क्राइब किया। ख़ास तौर पे चींटियों की लाइफ के ऊपर, एंड्स जो चींटी मकोड़े वगैरह होते हैं उनकी लाइफ के ऊपर इसने लिखा था। किसने? अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ ने। सेकंड साइंटिस्ट है हमारे पास अल फाराबी एंड अबुल कासिम अल ज़हरवी। अल फाराबी एंड अबुल कासिम अल ज़हरवी, ये दोनों बड़े हकीम, बहुत बड़े हकीम और सर्जन थे। अल फाराबी बहुत बड़ा हकीम था और अबुल कासिम अल ज़हरवी बहुत बड़ा सर्जन था। आपको पता है सर्जन वो होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं। देखो, डॉक्टर और सर्जन में ये फ़र्क है, डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन लिखते हैं और सर्जन जो है वो सर्जरी करते हैं। तो ये अबुल कासिम अल ज़हरवी बहुत बड़ा सर्जन था, अल फाराबी बहुत बड़ा हकीम था। अल फाराबी ने जो है वो 2 बड़ी किताबें भी लिखी थी, किताबुल नबातात एंड किताबुल हैवानात। नाम से ही पता चल रहा है कि नबातात कहते हैं पौधों को, यानी पौधों के हवाले से, और किताबुल हैवानात यानी एनिमल्स के हवाले से। और अबुल कासिम ज़हरवी जो है वो मशहूर था फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। मसाने के अंदर पथरी होती है, उस पथरी को रिमूव करने का जो माहिर था वो था अबुल कासिम अल ज़हरवी। यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेट करके उसमें से मसाने से पथरी निकालने का माहिर था। और यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहाँ पे जो है वो यूरिन हमारा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। उसके बाद है इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम ने जो है वो एक किताब लिखी किताबुल मनाजिर, और दूसरी किताब लिखी मीज़ानुल हिकमा। 2 किताबें कौन कौन सी? किताबुल मनाजिर एंड मीज़ानुल हिकमा, 2 किताबें लिखी। ही एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ विजन एंड करेक्ट द ग्रीक कॉन्सेप्शन अबाउट द विजन। इसने विजन के हवाले से जो है वो कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर किया कि हमें दिखाई कैसे देता है, हमारी आँख काम कैसे करती है, इमेज कैसे बनती है, इसको एक्सप्लेन किसने किया? इब्नुल हैतम ने। और इब्नुल हैतम वो साइंटिस्ट है जिसने पहले पिन होल कैमरा भी जो है वो बनाया था, ठीक है। और पिन होल कैमरा भी वैसे ही काम करता है जैसा कि हमारी आँख। और इसने ग्रीक का जो कॉन्सेप्ट था नज़र आने के हवाले से, नज़र के हवाले से उसको सही किया। किसने? इब्नुल हैतम ने। सेकेंड है हमारे पास बू अली सीना। बू अली सीना बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं। उसने जो है वो एक किताब लिखी जिसका नाम था अल कानून, और दूसरी किताब का नाम था फिल तिब अल शिफा। ये किताबें उसने लिखी थी किसके बारे में? अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बेजान चीज़ों के बारे में। और ये हमारे पास जो है वो वन इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसन। बू अली सीना इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसन है, यानी अद्वियात का बानी है, ठीक है। और ये बड़ा एक्सपर्ट था मेडिसन में, ईस्ट और वेस्ट में। किसी ज़माने में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक ये अपनी दवाइयों के हवाले से पहचाना जाता था, और ये दवाइयों का बानी है। कौन? बू अली सीना। ज़ियाउद्दीन इब्न बैतार। ज़ियाउद्दीन इब्न बैतार जो है ये माहिर था पौधों की पढ़ाई का, और ये क्या करता था, मुख्तलिफ मुल्कों को मतलब घूमता था और मुख्तलिफ प्लांट्स की स्पीशीज़, प्लांट्स की काइंड्स को पढ़ता था, ऑब्ज़र्व करता था और उनके करैक्टर्स लिखता था। कौन? ज़ियाउद्दीन इब्न बैतार, यानी प्लांट्स की स्टडी का माहिर था। उसके बाद एक साइंटिस्ट है इब्नुल नफ़ीस। इब्नुल नफ़ीस ने ये बताया कि ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, हमारी बॉडी में खून कैसे गर्दिश करता है, कैसे मूव करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में खून जो है वो सर्कुलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और ये खून कैसे गर्दिश करता है तो ये बताया है किसने? इब्नुल नफ़ीस ने। कमालुद्दीन अल दमीरी। कमालुद्दीन अल दमीरी ने एक किताब कंपाइल्ड की। देखें, किताब जो है वो लिखना, ठीक है, और कंपाइल करना अलग बात है। कंपाइल कहते हैं मतलब मुख्तलिफ बुकों से मवाद इकट्ठा करके एक ही बुक के अंदर डालने को हम कहते हैं कंपाइल करना, ठीक है। उसने एक बुक बनाई जिसके अंदर मतलब मुख्तलिफ बुकों का मटेरियल उसके अंदर था। उस किताब का नाम था हयातुल हैवान, जिसके अंदर उसने 1000 किस्म के एनिमल्स की खासियतें लिखी थी उस किताब के अंदर, जिसका नाम था हयातुल हैवान।
उसके बाद है अली बिन ईसा। अली बिन ईसा जो है वो मशहूर आई स्पेशलिस्ट था अपने टाइम का। उसने आँख के स्ट्रक्चर के ऊपर कि आँख बनी कैसे हुई है, आँख के फंक्शन के ऊपर यानी आँख काम कैसे करती है, और आँख की बीमारियों के ऊपर काम किया कि आँख की कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस वजह से होती हैं। ये सब किसने किया? अली बिन ईसा ने। आई स्पेशलिस्ट था, उसने आँख बनी कैसी हुई है, आँख कैसे काम करती है, आँख की बीमारियों के बारे में जो है वो काम किया। इसने जो है वो 3 वॉल्यूम लिखे एक किताब के, एक ही किताब के 3 वॉल्यूम यानी 3 पार्ट, 1 2 3, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 3 किताबों के अंदर उसने तकरीबन 130 आँखों की बीमारियों को डिस्क्राइब किया। किसने? अली बिन ईसा ने। यह आई स्पेशलिस्ट था और उसने 130 आँखों की बीमारियों को क्या किया? डिस्क्राइब किया है। उसके बाद है अबुल कासिम मजरिती। अबुल कासिम मजरिती जो है वो यूरोप में पहुंचाना जाता था क्योंकि इसने एक किताब लिखी थी एनिमल्स के ऊपर, इसकी वजह से ये पहचाना जाता था कहाँ पर? यूरोप में। सो ये था आज का टॉपिक, मुस्लिम साइंटिस्ट एंड नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। ये हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो डिस्कस किए थे, आज हमने डिस्कस किए मुस्लिम साइंटिस्ट। फिर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।